Hey guys, and let's continue with the important chapter, that is SEBI prohibition of insider trading। भैया अब ये चैप्टर ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार है। क्यों गाइज? नीड टू अंडरस्टैंड कि सेबी हमको प्रोहिबिट करवा रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द बेसिक मीनिंग, हम लोग जरा देख लेते कुछ ट्रेंड्स। तो ऑन एन एवरेज इस चैप्टर का वेटेज कुछ 6.13 कुछ तो आता है। यस, इट्स अराउंड 6। तो एक 6 से लेकर 8 मार्क की प्रोबेबिलिटी पकड़ सकते हो, बिकॉज यू सी 10 मार्क का भी पूछा है, 8 मार्क, 11 मार्क। सो इट इज नॉट सेट, बट यस ऑन एन एवरेज ये 6 से 7 मार्क या 10 मार्क के बीच में ये चैप्टर पूछा जा सकता है। तो यस, ये चैप्टर अगेन इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट चैप्टर 10 मार्क के करीब, ये 7 से 8 मार्क, तो 18 मार्क तो भैया हम अभी कवर कर रहे हैं। सेबी क्या चाहता है सर हमसे? सेबी हमसे चाहता है कि प्रोहिबिट कर ले। किस चीज की प्रोहिबिशन कर ले? प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग, बेसिक मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, क्या नहीं है, जरा समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज आपको ना इसमें मजा आने वाले। क्या है सर? व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? और उसको समझने के लिए लेट्स गो टू दिस एग्जांपल गाइस। यू कैन सी आलिया। हु इज आलिया गाइस? आलिया एक सीईओ है ऑफ सैमसंग कंपनी। व्हाट इज दिस सैमसंग? यू ऑलरेडी नो, ये कंपनी है, बहुत नामचीन कंपनी है। एंड आलिया इज सीईओ गाइस। आलिया एक केएमपी है, की मैनेजरियल पर्सनल, दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो भैया बोल रहे कि इन लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। समझना पड़ेगा गाइस दैट ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ सैमसंग कंपनी, कहीं ना कहीं आलिया को ये बात पता होती है। गाइस डू यू अग्री विथ मी और नॉट? आलिया को कुछ ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन होती है, ऐसे ऐसे अंदर की खबर होती है, तो शायद किसी को नहीं पता, बट अगर वो खबर बाहर आ जाए ना, स्टॉक में तहलका मच जाएगा। स्टॉक या तो ऊपर या स्टॉक या तो नीचे गिर जाएगा। ये कुछ ऐसे इनसाइडर इंफॉर्मेशन ना कहीं अंदर के लोगों के पास ही होता है। आलिया ने क्या किया? आलिया यही इंफॉर्मेशन अपने बेस्ट फ्रेंड किसको दे दिया? आलिया के बेस्ट फ्रेंड मिस्टर कपूर जी को दे दिया। मिस्टर कपूर ने क्या किया? मिस्टर कपूर ने उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कर लिया ट्रेडिंग। नाउ नीड टू अंडरस्टैंड, इस पूरे एग्जाम्पल में, ये पूरे सिनेरियो में, इस पूरे एग्जाम्पल में, इस पूरे सिनेरियो में हम लोग ने कुछ लोगों के बारे में डिस्कस किया। द वेरी फर्स्ट इज इनसाइडर। सर इनसाइडर कौन है? हम लोग ने डिस्कस किया ये इन्फॉर्मेशन क्या है? अगर हमने डिस्कस किया ट्रेडिंग, और सेबी चाहता ही है कि हम लोग को पता रहे इनसाइडर ट्रेडिंग। गाइस बिफोर यू स्टार्ट डिस्कसिंग और स्टार्ट लर्निंग एनी चैप्टर, समझना पड़ेगा आईसीएसआई हमसे क्या चाहता है, और आईसीएसआई क्यों चाहता है कि हम ये चैप्टर करें। गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, अगर कल जाके आप कंप्लायंस ऑफिसर बन जाते हो, आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो, आप लोगों को इस पूरे रेगुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर तो नहीं रहा है ना। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये कंप्लायंस ऑफिसर, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। जब भी हम कंप्लायंस ऑफिसर बनेंगे ना कंपनी का, तो इट शुड बी द मेजर ड्यूटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। तो गाइस समझना पड़ेगा, आलिया बीइंग द इनसाइडर, और इनसाइडर ने क्या किया? इन्फॉर्मेशन लीक किया। किसको? अपने बेस्टी को। यस, कौन है वो बेस्टी? उसका फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड मिस्टर कपूर को। और मिस्टर कपूर ने क्या किया? इससे ट्रेडिंग कर लिया। इज इट अलाउड और नॉट? इसको समझने के लिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड, हिस्ट्री समझ लो। गाइस आपको समझना पड़ेगा इनसाइडर ट्रेडिंग कोई नया चीज नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रही है। अ लॉट ऑफ मूवीज आपने देखा होगा ना, फॉर एग्जांपल बाजार, एक मूवी में उस कंपनी का नाम लिया अग्नि फार्मा। या अगर ये स्टॉक लोगे ना, पॉकेट में रखोगे ना, ये स्टॉक पॉकेट में रॉकेट बन जाएगा। ऐसे ऐसे लाइंस यूज किए। गाइस ये ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में किसी को नहीं पता था। जब सेबी बना इन द ईयर 92, तब मालूम पड़ गया था कि ऐसे ऐसे काम को रोकना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे पब्लिक इन जनरल का नुकसान है। बिकॉज कोई ना कोई दूसरा इंसान जिसको इंफॉर्मेशन पता है, वो स्टॉक डंप करके चला जाएगा, और नुकसान किसका होगा? नुकसान तेरा और मेरा, रिटेल इन्वेस्टर का होगा। एंड दैट इज द रीजन सेबी ने बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेमवर्क बनाया है कि कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे। सो 92 में क्या किया? 92 में रेगुलेशन बना लिया था, फिर उसका अमेंड भी किया इन द ईयर 2002। बट यस, टाइम टू टाइम, जब टाइम आगे बढ़ा है, तब चीटिंग करने की टेक्निक भी बढ़ी है। यू टू अंडरस्टैंड राइट? हम लोग इंडियंस के अंदर चीटिंग करने की टेक्निक बहुत अच्छे लेवल की है, एंड दैट्स द रीजन
हम लोग टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस अपडेट करते रहते हैं, चाहे वो टैक्सेशन लॉ हो, सिक्योरिटी लॉ हो, लेबर लॉ हो, उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। दैट्स द रीजन सोधी कमेटी ने क्या किया, सोधी कमेटी ने दे मेड सम रिकमेंडेशन टू द लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, और इससे क्या हुआ, एक नया अरीना, एक नया प्रिंसिपल बनाया उन्होंने। उसके बाद सेबी को एक नया रेगुलेशन बनाया सेबी ने, दैट इज सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 ऑन 15th ऑफ जैन। गाइस डेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज रेगुलेशंस है ना कुछ, उसके ऊपर डेट्स का भी बहुत बड़ा गेम है। ऑन 15th ऑफ जैन 2015 बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सोधी कमिटी बनाया उन लोग ने ये इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सुंदर, वेरी लवली व्हाट एक रेगुलेशन बना। और 15th ऑफ मई 2015 को क्या कर लिया इन्होंने, इफेक्टिव कर लिया बाय रिपीलिंग व्हाट, बाय रिपीलिंग द ओल्ड रेगुलेशन, द ओल्ड रेगुलेशन व्हिच वाज डन इन द ईयर 1982। तो 92 को हटाकर क्या बना लिया इन लोग ने बना लिया एकदम नया नया ब्रांड न्यू 2015 वाला। समझना पड़ेगा सेबी को 1992 में जब बनाया गया ना, बनाया मतलब सेबी को बनाया तो पहले ही गया था, बट सेबी को रेगुलेटरी एज अ पावर, एज अ रेगुलेटरी एक प्रोविजन से, एक एक्ट ऑफ स्टैट्यूट से, एक्ट से दिया गया, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, एंड देन उसके बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इनको मिल गया पावर, सेबी को मिल गया पावर एज अ रेगुलेटर। 92 में जब सेबी आया ना पावर में, तो सेबी ने क्या किया, मर्चेंट बैंकर्स, सब ब्रोकर्स और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए रेगुलेशन पहले बना लिया था। बट यस टाइम गया, सऊदी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, एंड सऊदी कमेटी का रिकमेंड करने के बाद ये नया रेगुलेशन आ गया। नीड टू अंडरस्टैंड डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑन 15th ऑफ जनवरी और अप्रैल में इफेक्टिव हो गया। 120 दिन का गैप था बीच में। व्हाई सर ये 120 दिन का गैप क्यों दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नीड टू अंडरस्टैंड। अगर कोई चीज, नई चीज मेरे आस पास आ रही है, उस नए चीज को डाइजेस्ट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए मुझे कुछ चाहिए, एक टाइम चाहिए होगा, एक टाइम फ्रेम चाहिए होगा। जस्ट लाइक कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगा, जीएसटी जब आया उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगा, एप्लीकेबल करवाने के लिए, एग्जीक्यूशन करवाने के लिए टाइम लगा। दैट इज द रीजन कोई भी नया रेगुलेशन, कोई भी नया लॉ, कोई भी नया चीज एक टाइम देना जरूरी होता है, सो दैट उसको हम लोग अप्लाई कर पाए। नीड टू अंडरस्टैंड, हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया अबाउट इनसाइडर। हमने इनसाइडर के बारे में हमको पढ़ना है, इनसाइडर कौन है, कुछ इंफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है। अगर ये तीनों का मीनिंग समझ में आ गया ना, तो बोला आपको तो चैप्टर का बेसिक समझ में आ गया। अब हमारे एग्जाम्पल में इनसाइडर कौन थी, आलिया। किसने ट्रेडिंग किया, मिस्टर कपूर ने, और क्या किया, ट्रेडिंग कर लिया, बाइंग एंड सेलिंग कर ली। सो गाइस व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इनसाइडर, तो बोलते हैं हु इज इनसाइडर, बोलते insider means connected person or any other person who have UPSI। अब सर पूछोगे सर ये UPSI क्या है, मैं बताने वाला हूं, धीरज रखो गाइस, धीरज रखो। Who is insider? insider का मतलब होता है connected person। connected person मतलब भैया जो कंपनी के साथ इन्वॉल्व है, either directly और indirectly। इसको समझने के लिए ना चलो एक चार्ट देखते हैं, हम लोग को ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कनेक्टेड पर्सन कौन है, कनेक्टेड पर्सन का मतलब भैया एक ऐसा इंसान जो कंपनी से कनेक्टेड है, और इनसाइडर का मतलब क्या होता है, एनी अदर पर्सन जिसके पास यूपीएसआई है। सर यूपीएसआई का मतलब क्या होता है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन। सर मतलब क्या है, बेसिकली इट्स एन इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड। अगर वो इंफॉर्मेशन बाहर आ गया ना, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो पब्लिक को पता नहीं है, बट अगर पब्लिक डोमेन में आ गया ना गाइस, तो स्टॉक का रेट एकदम पॉकेट में रहेगा और स्टॉक का रेट एकदम रॉकेट बन जाएगा। दैट मींस देयर विल बी अ मटेरियल इंपैक्ट, इंपॉर्टेंट इंपैक्ट, मेजर इंपैक्ट ऑन द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज। सो अगर ये इंफॉर्मेशन कहीं से कहीं लीक हो गया ना, तो भैया कोई करोड़पति या रोड़पति दोनों बन सकता है। नीड टू अंडरस्टैंड। सो कनेक्टेड पर्सन कौन है सर, कनेक्टेड पर्सन वो इंसान है जो कनेक्टेड है, जो इनसाइडर है, जो उसको पता है अंदर क्या चल रही है, और एनी अदर पर्सन जिसके पास यूपीएसआई है। ये दो लोग कौन है, ये दो लोग कौन है, दो लोग इनसाइडर है। पहली बात जो कनेक्टेड है, दूसरा ऐसा कोई इंसान जिसके पास यूपीएसआई है। अब समझना पड़ेगा, सेबी बड़ा स्मार्ट है, बड़ा चतुर है। सेबी ने बोला इंक्लूडिंग पर्सन डीम टू बी कनेक्टेड, मतलब सेबी ने कुछ लोगों को मान लिया है कि तुम कनेक्टेड हो, तुम इनसाइडर हो। वापस से, सेबी ने कुछ लोगों को मान लिया है तुम कौन हो, कनेक्टेड हो। कौन से लोग हैं सर, चलो हम वो भी डिस्कस करेंगे। ऐसे कौन से लोग हैं जो लोग क्या है, ऐसे कौन से लोग हैं जो इंक्लूडेड है, जो लोग को सेबी ने मान लिया कि आप कौन हो, आप एक इनसाइडर हो। बट यस, जब मैं यूपीएसए की बात करता हूं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि यूपीएसए मतलब एक कौन सी इंफॉर्मेशन की बात है। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, केएमपी चेंज हो रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कुछ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स आने वाले लाइक बोनस, राइट्स, डिविडेंड, या कुछ स्ट्रक्चरिंग होने वाली, टेक ओवर होने वाला, अमालगमेशन होने वाला, मर्जर होने वाला, ये बड़े बड़े इंफॉर्मेशन है गाइस, या कैपिटल स्ट्रक्चर ही चेंज होने वाला है, ये बड़े इंफॉर्मेशन है।
ये अगर ये इंफॉर्मेशन मार्केट में आता है ना, स्टॉक का रेट रॉकेट जैसा ऊपर या रॉकेट जैसा नीचे गिर जाएगा, और ये इंफॉर्मेशन इनसाइडर के पास ही होगी। इनसाइडर कौन है सर? इनसाइडर का मतलब एक ऐसा इंसान जो कनेक्टेड पर्सन है और डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन है, या ऐसा इंसान जिसके पास अंदर की खबर है, यूपीएसआई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सेबी का खुद रेगुलेशन बोल रहा है। तो सर हमको समझ में आ गया वो इनसाइडर कौन है। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब है टू बाय, टू सेल, टू डिस्पोज, टू सब्सक्राइब और अग्री टू बाय, सेल और डिस्पोज और टू सब्सक्राइब। जब भी मैं सब्सक्राइब वर्ड यूज करता हूं, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइमरी मार्केट, बिकॉज प्राइमरी मार्केट में तो हम सब्सक्राइब करते हैं ना गाइस शेयर्स, और बाय एंड सेल एंड डिस्पोज हम कब करते हैं? इन दी सेकेंडरी मार्केट। अब जरा इन डिटेल समझते हैं हु इज कनेक्टेड पर्सन। तो हमने ऑलरेडी यहां पे भी डिस्कस किया कनेक्टेड पर्सन कौन है। कनेक्टेड पर्सन वो है जो इनसाइडर कौन है? जो कनेक्टेड पर्सन है। और कुछ लोगों को हम लोग ने डीम्ड टू बी कनेक्टेड मान लिया कि भैया करे या ना करे, कनेक्टेड हो या ना हो, हम लोग तो उसको इनसाइडर ही मानेंगे। सो कौन है कनेक्टेड पर्सन? तो बोलते हैं कनेक्टेड पर्सन हु इज कनेक्टेड विद द कंपनी ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड है और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अब डायरेक्टली हम कैसे रिलेटेड हो सकते हैं? इसके दो निंजा टेक्निक है। निंजा टेक्निक नंबर 1, या तो आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो, या तो आप कंपनी के डायरेक्टर हो, एम्प्लॉय, ऑफिसर हो, या आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेशनल, कोई तो आपका रिलेशन है, कोई तो पवित्र रिश्ता है आपको किसके साथ? कंपनी के साथ। एंड दैट इज द रीजन दे आर नोन एज कनेक्टेड डायरेक्टली। कनेक्टेड डायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब क्या है? आपकी फ्रीक्वेंटली बात होती है किससे? कंपनी के ऑफिसर से। दैट मीन मिस्टर कपूर इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड। कम ऑन गाइस, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन यस और नो, क्या रणवीर साहब कनेक्टेड है कि नहीं, ये आपको बोलना पड़ेगा। गाइस अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर की दे शुड हैव और दे शुड लाइकली टू हैव यूपीएसआई। अगर कंपनी का अंदर का इंफॉर्मेशन उनके पास है, दे आर नोन एज इनसाइडर। इनसाइडर कौन है? कनेक्टेड पर्सन, कनेक्टेड पर्सन, कनेक्टेड पर्सन, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे? या तो एम्प्लॉयमेंट से, या तो आपका कोई बिजनेस का रिलेशन है, या इनडायरेक्टली आपका लगातार कम्युनिकेशन होता है किसके साथ? कंपनी के ऑफिसर के साथ। गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दैट, गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आलिया ने आज ही कंपनी में रेजिग्नेशन दे दिया। आलिया ने कंपनी में आज ही रेजिग्नेशन दे दिया, छोड़ के जा रही हूं, बाय बाय, टाटा, गुड डे, ऐसा बोल के चली गई। क्वेश्चन इज, क्या आलिया के पास बहुत सारे इंटरनल अंदर के इंफॉर्मेशन है? या है क्या? है ना सर, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। सीईओ है, छोटे मोटे इंसान थोड़ी है, केएमपी है, बड़ी इंसान है। अब कल जाके उसने यूपीएसआई को यूज कर लिया और ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, बाय सेल कर रही है, शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन ले रही है। सर व्हाट इज दिस शॉर्ट लॉन्ग? डोंट वरी गाइस, व्हेन आई एम हियर डोंट फियर, सारे चीज इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सीईओ, कंपनी की सीईओ छोड़ के गई और कल से यूपीएसआई यूज करके ट्रेडिंग कर रही है। बेटा अगर इन लोग स्मार्ट है ना, सेबी सुपर स्मार्ट है। सेबी बोलता है बेटा थोड़ी चलेगा। सेबी बोलता है अ पर्सन शैल कंटिन्यू टू बी कंसीडर्ड एज कनेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग व्हाट पीरियड? ड्यूरिंग 6 मंथ फ्रॉम द डेट शी इज टू बी एसोसिएट विद द कंपनी। सिंपल फंडा क्या बोलता है? अरे आलिया अगर छोड़ के चली भी जाती है ना, अगर आलिया छोड़ के भी चले जाती है ना कंपनी में, स्टिल जब तक 6 मंथ खत्म नहीं होते, शी विल बी अ कनेक्टेड पर्सन, शी विल बी एन इनसाइडर। यस और नो? अरे सर समझ में आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंडा बोलते हैं पर्सन डीम टू बी कनेक्टेड। अरे बोलने का मतलब क्या है? सेबी ने तो कुछ लोगों को मान लिया कि तुम कनेक्टेड हो, अनटिल एंड अनलेस आप प्रूफ नहीं करते हो कि आप कनेक्टेड नहीं हो। समझ लो गाइस, समझ लो। द वेरी फर्स्ट इज इमीडिएट रिलेटिव। इमीडिएट रिलेटिव ऑफ कनेक्टेड पर्सन। भैया अगर मैं आलिया हूं तो आलिया के कनेक्टेड पर्सन कौन है, इमीडिएट रिलेटिव कौन है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इमीडिएट रिलेटिव पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये इमीडिएट रिलेटिव कौन है? इमीडिएट रिलेटिव मतलब पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन, मेरे भी, मेरे स्पाउस के भी। सर ये कैसे हो सकता है? स्पाउस के बच्चे और मेरे, हमारे पति पत्नी के बच्चे तो एक ही होते हैं। बेटा लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये प्रेरणा है, प्रेरणा बजाज, यस वेरी गुड। कहानी कसौटी जिंदगी की, यस यस कसौटी जिंदगी की। एग्जांपल, मिस्टर बजाज की 2 बच्चे, B1 B2। लेट्स टेक एन एग्जांपल। प्रेरणा भी कंपनी में कौन है? केएमपी है, की मैनेजर पर्सन। कौन से कंपनी के? सैमसंग कंपनी के। उसके भी 2 बच्चे हैं, P1 P2। इन दोनों के बीच में विवाह हो गया, शादी हो गया। यस अब ये दोनों पति पत्नी है। तो मेरा क्वेश्चन है
चिल्ड्रन, प्रेरणा के चिल्ड्रन तो कनेक्टेड है ही, मिस्टर बासु के B1 एंड B2 ये दोनों बच्चे भी कनेक्टेड है, तो मतलब बच्चे खुद के भी और बच्चे स्पाउस के भी। ओ अच्छा सर, स्पाउस मतलब मिस्टर बजाज भी कौन है, कनेक्टेड पर्सन है। अब ये पांचवा छठवा ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं, एनी पर्सन हु इज फाइनेंशियली डिपेंड ऑन सच पर्सन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एग्जांपल ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज बहुत लोगों को समझ नहीं पाते हैं एंड ICSI टेंड टू आस्क सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन। समझ लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यस बताओ कौन है? अरे मैं हूं गाइस, जब भी स्क्रीन में कोई अच्छा लड़का दिखे, बहुत हैंडसम लड़का दिखे तो वो मैं ही हूं। ठीक है, वेरी गुड। यस ये कौन है गाइस, फटाफट तुमको बताना, मेरे को कुछ नहीं आता है, तुमको बताना पड़ेगा ये कौन है। यस राइट, माय वाइफ, वेरी गुड, ये मेरी वाइफ है। चेहरा इतना सुंदर, क्या करूं, मन नहीं लगता बिल्कुल। और ये कौन है, ये कौन है गाइस, ये कौन है गाइस, ये कौन है, very beautiful, my girlfriend, my girlfriend. Example, any person, let's take an example, I am companies KMP, again I am companies KMP। मेरा क्वेश्चन, अगर मैं कंपनी KMP हूं और मेरी गर्लफ्रेंड, लेट्स टेक एन एग्जांपल दीपू, possible, possible, Deepu is my girlfriend। if Deepu is my girlfriend, my question is any person who is financially dependent on such person, मतलब मेरे पे दीपू डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, मेरी वाइफ भी मेरे पे डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, ऐसे केसेस में मेरी वाइफ भी एक कनेक्टेड पर्सन या इमीडिएट रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाएगी एंड दीपू भी कौन आ जाएगी, डेफिनेशन में आ जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, एनी पर्सन हु कंसल्ट सच पर्सन इन टेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरा एक फ्रेंड है अनुराग, अनुराग मुझे रोज फोन करके पूछता है भाई कौन से स्टॉक उठाओ, मैं बोला भाई रिलायंस उठा ले, मैं बोलता भाई टाटा उठा ले, मैं ये उठा ले वो उठा ले। ही इज कंसल्टिंग मी, ही इज कंसल्टिंग मी। तो भैया मैं तो कंपनी का एक इनसाइडर हूं, मैं तो कंपनी का कनेक्टेड पर्सन हूं, तो भाई तू भी रिलेटेड पर्सन बन जाएगा, तू भी एक इमीडिएट रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाएगा। तो भैया आप अगर तू इमीडिएट रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाता है तो अगेन आपको एक डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन मान लिया जाएगा। मैं नहीं मान रहा हूं, सेबी खुद बोल रहा है कि आप हम आपको मान लेंगे, आप हम आपको मान लेंगे डीम टू बी कनेक्टेड। तो कौन कौन से लोग डीम टू बी कनेक्टेड है, तो भैया बोलते हैं कि द वेरी फर्स्ट पर्सन इज इमीडिएट रिलेटिव। द नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है भैया बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी ऑफ विच बेटा मेरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी, व्हाटसोएवर मेरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी, तो मेरी होल्डिंग कंपनी, मेरी सब्सिडरी कंपनी, मेरी एसोसिएट कंपनी, मतलब अगर मेरी कंपनी की होल्डिंग, मेरी कंपनी की सब्सिडरी, मेरी कंपनी के एसोसिएट, डेफिनेशन बाजू में लिखा हुआ, सब्सिडरी मतलब 50% और मोर, और एसोसिएट का मतलब था मोर देन 20 बट अप टू 49.99%। ये रिश्ता अगर है, यह पवित्र रिश्ता है, तो गाइज अगेन होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का रिलेशन आ जाएगा। मार्केट इंटरमीडिएट, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, उनके एम्प्लॉइज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, AMC, ट्रस्टी, ठीक है, ये कौन है, इन लोग डीम टू बी कनेक्टेड है भैया, एम्प्लॉय ऑफ दैट AMC। और उसके साथ साथ अगर आप PFI इंस्टीट्यूशंस में हो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हो, अगर आप पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हो, नीड टू अंडरस्टैंड, आप भी क्या बन जाओगे, कनेक्टेड बन जाओगे। आप स्टॉक एक्सचेंज में ऑफिसर हो, आप एक कनेक्टेड पर्सन बन जाओगे, इनसाइडर बन जाओगे। आप क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, व्हाट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, NSE BSE, बड़ा सिंपल है। अगर आज मैं स्टॉक परचेस करूं तुरंत स्टॉक मेरे पास नहीं आएगा, तो अगर मैं स्टॉक सेल करूं तुरंत पैसे मेरे पास नहीं आएगा, इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ टाइम टू सेटल। तो वो कौन करता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता है। हमारे पास 2 एक्सचेंज है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उनके पास खुद का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। इफ यू आर वर्किंग देयर तो अगेन आप एक कनेक्टेड या इनसाइडर बन जाओगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सच AMC ऑफ म्यूचुअल फंड, अगेन यहाँ पे बोल रहे हैं बैंकर, बैंकर ऑफ हुम, बैंकर ऑफ कंपनी, सैमसंग कंपनी, हमारे एग्जांपल में सैमसंग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। बोलते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 16 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, बोलते हैं कि एनी एंटिटी, ट्रस्ट, फर्म, HUF, कंपनी, AOP, BOI, ठीक है, वे डायरेक्टर मतलब आलिया और इमीडिएट रिलेटिव, लेट्स टेक एग्जांपल पूजा, ठीक है, और द बैंकर ऑफ द कंपनी होल्ड्स मोर देन 10% इंटरेस्ट, तब उस एंटिटी को हम लोग क्या मान लेंगे, डीम टू बी कनेक्टेड। अब बोल रहे सर समझा नहीं, एग्जांपल लेते हैं, ये रही आलिया, ये रही आलिया, ठीक है, ये रही आलिया, ठीक है, ये आलिया है। अब आलिया की बहन एग्जांपल पूजा, आलिया की बहन पूजा, क्या बोल रहे हैं, देखो गाइस कम ऑन, आपको मेरा साथ देना, आपको मेरे को बोलना पड़ेगा ये भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अरे बाप रे, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, हाँ भाई ये ध्यान दो मेरे को, यहाँ पे ध्यान दो, कम ऑन एवरीवन, क्या बोल रहे हैं कि भैया
एनी एंटिटी, ट्रस्ट, फर्म, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, वेयर डायरेक्टर, मतलब किसकी बात हो रही है, वेयर डायरेक्टर मतलब आलिया की बात हो रही है, वेयर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और इमीडिएट रिलेटिव, लेट्स टेक एग्जांपल पूजा, पूजा भट्ट, भैया पूजा भट्ट कौन है, पूजा भट्ट इमीडिएट रिलेटिव है, सिबलिंग है, ठीक है, और इमीडिएट रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब आलिया की बहन पूजा, और बैंकर ऑफ अ कंपनी, लेट्स टेक एन एग्जांपल सैमसंग कंपनी का बैंकर है एसबीआई, क्या बोल रहे हैं होल्ड मोर देन 10% इंटरेस्ट, मतलब होल्ड करते हैं 10% इंटरेस्ट। तो भैया लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक कंपनी है पी लिमिटेड में आलिया होल्ड करती है 17%, या पूजा होल्ड करती है 10%, या एसबीआई होल्ड करता है 12%। तो अगर ऐसे केसेस है ना तो भैया वो लिमिटेड ना पी लिमिटेड भी एक डीम टू बी कनेक्टेड बन जाएगा, पी लिमिटेड भी एक डीम टू बी कनेक्टेड बन जाएगा। आई होप तुमको समझ में आ गया, इमीडिएट रिलेटिव का मतलब समझ में आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है कंप्लायंस ऑफिसर, तू और मैं जब हम लोग कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं ना, हम लोग कंप्लायंस ऑफिसर बन जाते हैं। हु इज कंप्लायंस ऑफिसर, बोलते हैं एनी सीनियर पर्सन हु इज डेजिग्नेटेड टू डू दिस जॉब। अगर आप एक सीनियर पर्सन हो और आपको मैं रख दिया ये सारी चीज करने के लिए, सारा काम करने के लिए, तो भैया आप कौन हो, आप एक कंप्लायंस ऑफिसर हो। तो एनी सीनियर पर्सन designated and appointed by the board or the head of the organization, आप एक compliance officer। not only that, अगर आप financially literate हो and you are capable to understand the requirement and the legal provisions of what, of insider trading regulation, तो आप एक compliance officer बन जाओगे। and again compliance officer के ऊपर बहुत ज्यादा pressure होता है भाई, shall be responsible for ensuring the compliance of the what, of the policies and the procedure, record जो भी काम है ना insider trading code के अंदर, ये कौन करेगा, ये सारा काम कौन करेगा, ये सारा काम कंप्लायंस ऑफिसर करेगा। यस, अब हम चालू करेंगे विद रेगुलेशन नंबर 3। तो वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, जिससे हमको समझ में आएगा कि रेगुलेशन 3, 4, 5, 6, 7 इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है भैया, इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। अगर ये इतने रेगुलेशन आ गए ना, आपका एग्जाम तो एकदम पार हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सारे रेगुलेशन 4, 5, 6, 7 एंड यस, ये समझना पड़ेगा। पेनल्टी भी तो होगी, पेनल्टी भी समझ लो भैया, पेनल्टी भी होगी। अगर आपने प्रोहिबिशन किया 25 करोड़, भैया छोटा नहीं, 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड व्हिचएवर इज हायर, ये मैंने मोटा मोटी बता दिया। अगर आप देख रहे हो इनसाइडर ट्रेडिंग करोगे तो ऐसी हालत हो जाएगी गाइस, ऐसी हालत हो जाएगी, ऐसा होना पड़ेगा गाइस, बिकॉज इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, ये इलीगल है। अगेन एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, अगर आप अग्रीव्ड पार्टी हो, इफ यू आर एन अग्रीव्ड पार्टी, यू मे अपील टू सैट विद इन हाउ मेनी डेज, 45 डेज। सैट से भी आप दुखी हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो 60 डेज के लिए। अगर आप वहां पे भी हार गए, सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए, तो कहां जाना है सर, अपने घर पे जाना है। यस, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चाइनीज वॉल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार चाइनीज वॉल डिस्कस कर लेते हैं, फिर रेगुलेशन 3, 4, 5, 6, 7 हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज चाइनीज वॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीएसआई पूछता है चाइनीज वॉल क्या है। चाइनीज वॉल मतलब एक पक्की दीवार, ऐसी दीवार की बात नहीं हो रही। चाइनीज वॉल इज बेसिकली अ बिजनेस टर्म, जहां पे कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी में हम लोग एक दीवार बना रहे हैं जहां पर ऐसे लोगों को बिठाएंगे, एक बाजू हु हैव यूपीएसआई एंड एक बाजू जहां पे इंटरेस्टेड पार्टी, उनको वहां पे रखेंगे। मतलब जो रोजमर्रा की जीवन में लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास यूपीएसआई है, उनको एक बाजू रहेगा एंड दूसरे लोग दूसरे बाजू रहेंगे। सो बेसिकली चाइनीज वॉल पॉलिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई, अगर कंपनी में यूपीएसआई फ्रीली फ्लोट होता है यहां से वहां, तो चाइनीज वॉल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपीएसआई इज रिक्वायर्ड टू बी, जो भी यूपीएसआई, जो भी इंफॉर्मेशन है, ये स्टॉक एक्सचेंज को हमको कंटिन्यूसली बेसिस में बोलना पड़ता है। प्लस यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर चाइनीज वॉल होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसके साथ और किसको कहां रखना है, बेसिकली टू अंडरस्टैंड, जिसके पास रूटीनली, जिनका काम है यूपीएसआई से डील करना, ऐसे लोगों को हम लोग साइड में रख देंगे। सो दैट हम लोगों को क्या हो जाएगा, हमको बड़ा इजी हो जाएगा एज ए कंप्लायंस ऑफिसर कि भाई किसके पास इंफॉर्मेशन है। और आधे लोग जहां पे बैठे उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कंपनी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, नीड टू अंडरस्टैंड दैट द कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कोड सर, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब चाइनीज वॉल और कोड ऑफ कंडक्ट, जब भी आप कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग एप्लीकेबल करवाओगे, यू नीड टू प्रोवाइड सम कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, prevent insider trading regulation containing norms for appropriate Chinese wall procedure। तो पूरा प्रोसीजर सब मेंटेन रहेगा एंड डेजिग्नेटेड पर्सन जो भी है वो एक्सेस कर सकता है, बाकी लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो आपको ये डायग्राम से समझ में आता रहेगा, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी वो एक तरफ और जो उनके पास यूपीएसआई इन नॉर्मल टर्म वो एक तरफ। यस, इंपॉर्टेंट है चाइनीज वॉल। यस, इफ यू वांट प्लीज कॉपी दिस इन नोटबुक। आईसीएस से बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया चाइनीज वॉल क्या है, चाइनीज वॉल क्या है, तो आपको ना ये चाइनीज वॉल पता होना चाहिए क्या है। आपको
अपील पता होना चाहिए कि आप अपील कर सकते हो, आपको पेनल्टी भी पता होनी चाहिए। यस, अब रेगुलेशन 3, 4, 5, 6, 7 अपन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है गाइस। लेट्स स्टार्ट विथ रेगुलेशन नंबर 3। यस, हम लोग सीरीज ऑफ रेगुलेशन करेंगे विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, एंड लेट्स डू रेगुलेशन नंबर 3। अब रेगुलेशन नंबर 3 कहता क्या है? रेगुलेशन नंबर 3 कहता है कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ ट्रेडिंग प्लान, नॉट ओनली दैट ऑफ यूपीएसआई। एक बात हमेशा याद रखनी है, इनसाइडर। इनसाइडर कौन है सर? इनसाइडर का डिफिनेशन हमने पहले ही कर लिया है। इनसाइडर मतलब कनेक्टेड पर्सन या ऐसा कोई पर्सन जिसके पास क्या है? यूपीएसआई है। और सेबी ने तो कुछ लोगों को डीम टू बी कनेक्टेड भी मान लिया है। तो गाइस, इनसाइडर शैल नॉट प्रोवाइड और डिस्क्लोज व्हाट सर? सिंपल, मैं बताऊंगा क्या। यस, इनसाइडर को नहीं बताना है, डिस्क्लोज नहीं करना है, किसी को नहीं कहना है, बट क्या एक और चीज आपको याद रखनी है, एनी अदर पर्सन शैल नॉट प्रोक्योर और ऑब्टेन और कम्युनिकेट व्हाट सर? यूपीएसआई। गाइस, आपको समझना पड़ेगा, ना ही इनसाइडर, ना किसी कोई और इंसान, ना ही प्रोक्योरमेंट करेगा, ना ही ऑब्टेन करेगा, ना ही कम्युनिकेट करेगा। क्या सर? यस, यूपीएसआई। किस कंपनी के बारे में? जो कंपनी या तो लिस्टेड है और प्रपोज टू बी लिस्टेड है। यस, आपको बात याद रखनी है, रेगुलेशन 3 ये फोकस करता है कि आप किसी भी तरीके से यूपीएसआई कहीं पर भी बाहर लेकर नहीं जा रहे हो, ना ही प्रोक्योर कर रहे हो, ना ही ऑब्टेन कर रहे हो। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है गाइस, यूपीएसआई कौन सी कंपनी की होगी? यूपीएसआई या तो कोई लिस्टेड कंपनी की होगी या कोई प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी की होगी। सो गाइस, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रपोज टू बी लिस्टेड। गाइस, हमेशा याद रखना, प्रपोज टू बी लिस्टेड का मतलब है दे आर इन द प्रोसेस ऑफ आईपीओ। आईपीओ आया नहीं है, बट आईपीओ आने वाला है। बट गाइस, एक्सेप्शंस हमको हमेशा सीखना पड़ेगा। देयर आर सम एक्सेप्शंस जिनको हमको समझना पड़ेगा। गाइस, समझ लो, देयर आर some exceptions। समझ लो, if it is your legal obligation, if it is your legal duty, अगर आपने वो इंफॉर्मेशन अपने लीगल ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करते हुए कह दिया ना, तो बेटा कोई टेंशन नहीं है, यू हैव नॉट अमाउंटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग। अगेन, आपको कुछ ऐसे एक्सेप्शन से ऐसे सीरीज याद रखनी है। इवन इफ आप क्या कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन बाहर बोल रहे हो, आप इंफॉर्मेशन बाहर बोल रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हो? डिस्क्लोज कर रहे हो, बट स्टिल इट विल नॉट अमाउंट टू व्हाट? इट विल नॉट अमाउंट टू इनसाइडर ट्रेडिंग। और ये कब होगा? गाइस, समझ लो, इफ कंपनी एंटर्स इनटू अ ट्रांजैक्शन व्हिच अट्रैक्ट टेक ओवर रेगुलेशन। हम अलग से एसएएसटी करने वाले गाइस, हम अलग से एसएएसटी करने वाले। बट यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है दिस इंफॉर्मेशन ये कम्युनिकेट करना चाहिए। किसको कम्युनिकेट करना चाहिए? फॉर द बेटर इंटरेस्ट, बाहर वाले को कम्युनिकेट करना चाहिए, फॉर द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है तो भी चल जाएगा। यहां पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे, दैट इज विच अट्रैक्ट द टेक ओवर रेगुलेशन। अगर टेक ओवर रेगुलेशन हिट होता है और ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपको किसी के साथ डिस्कस करनी है, डिस्क्लोज करनी है, चलेगा, बट यस, इट शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। यस, इवन इफ आप डिस्क्लोज करते हो, इट विल नॉट अमाउंट टू व्हाट? इट विल नॉट अमाउंट टू इनसाइडर ट्रेडिंग। ये बात आपको याद रखनी है। अगेन, अगर एक कंपनी क्या कर रही है? ट्रांजैक्शन में एंटर कर रही है। किसके साथ कर रही है भैया? एक कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर कर रही है, एंड टेक ओवर रेगुलेशन एसएएसटी अप्लाई नहीं होता है, बट यस, सच ट्रांजैक्शन शुड बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक एटलीस्ट 2 ट्रेडिंग डेज बिफोर सच ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन करने से पहले 2 ट्रेडिंग डेज पहले अगर आप पब्लिक को बता रहे हो, आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पब्लिक को बता रहे हो, एंड अगेन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन हमको क्या करनी चाहिए? बाहर निकालनी चाहिए। इवन भैया वो डिस्क्लोजर या वो इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रोहिबिशन या इनसाइडर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। इट विल नॉट अमाउंट टू इनसाइडर ट्रेडिंग। ये आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अ लॉट ऑफ टाइम प्रोफेशनल लाइक सीएस वो कंपनी में ऑडिट या सेक्रेटरी ऑडिट करने आते हैं। ऐसे केसेस में ना दे टेंड टू हैव इनसाइडर इंफॉर्मेशन ऑफ आवर कंपनी। अगर ऐसा होता है ना, यू हैव टू ऑलवेज एंटर इनटू अ एनडीए। व्हाट इज एनडीए? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर के क्लॉजेस इतने अच्छे होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, इतना लवली होते हैं ना गाइस, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है कि आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, ना ही आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करके कहीं पे भी ट्रेडिंग करोगे, ना किसी को बताओगे। गाइस, रेगुलेशन 3 इन नटशेल समझ लेते हैं। रेगुलेशन 3 बोलता है आप किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दोगे। किस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं दोगे सर? आप किसी भी कंपनी या विच इज लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड, उसके इनसाइडर, ना ही ऐसा पर्सन जो
किसको प्रोक्योरमेंट करना है, किसको अक्वायर करना है, ऐसे लोग कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे। यस, अगर आपने करने की कोशिश करी, इट विल बी अमाउंटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग। बट यस, वी हैव सम एक्सेप्शन। अगर आपकी लीगल ड्यूटी, आपने आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है, वो फुलफिल करते वक्त आपने क्या कर लिया, तो आपने डिस्क्लोजर कर दिया, कोर्ट में आप खड़े हो और आपने बोला मैं तो नहीं बोलूंगा बिकॉज इट इज यूपीएसआई। ना बेटा, इट इज योर लीगल ऑब्लिगेशन, इट इज अ लीगल ड्यूटी। अगर आपने उस वक्त कह दिया यूपीएसआई व्हेन इट इज योर लीगल ड्यूटी, चल जाएगा, इट विल नॉट अमाउंट टू इनसाइडर ट्रेडिंग। एक प्रोविजन में हमने देखा कि टेक ओवर रेगुलेशन क्या हो रहा है, हिट हो रहा है, टारगेट ट्रिगर हो रहा है। इन दी अदर हमने देखा कि ट्रिगर नहीं हो रहा है। बट अगर बीओडी को लगता है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी कि हमको ये बात डिस्क्लोज करनी चाहिए, तो कर दो, डिस्क्लोज कर दो। बट यस, कोई प्रोविजन फॉलो करनी पड़ेगी कि यस, आप जब भी ऐसे करोगे, इट शुड बी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। लेट अस डिस्कस रेगुलेशन नंबर 4। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेगुलेशन का सीधा सीधा मतलब है कि इनसाइडर शैल नॉट ट्रेड इन द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई। अगर आपके पास यूपीएसआई है ना, आप यूपीएसआई के बेसिस पे कभी नहीं आप क्या करोगे, ट्रेड नहीं करोगे। बट यस, अगेन इसके अंदर भी कोई एक्सेप्शंस है, तो एक्सेप्शंस को ध्यान देते हैं। सी, समझ लो, इफ द ट्रांजैक्शन इज बीइंग डन बिटवीन प्रोमोटर एंड प्रोमोटर के पास यूपीएसआई है, बट यस, जस्ट सच ट्रांजैक्शन इज डन ऑफ मार्केट। ऑफ मार्केट मतलब आप मार्केट में आके बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे हो, विद इन द प्रोमोटर ग्रुप आप क्या कर रहे हो, बाइंग सेलिंग कर रहे हो। बोथ द प्रोमोटर दे आर अवेयर अबाउट द यूपीएसआई, बट स्टिल उन्होंने क्या किया, ये इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन लिया, तो चल जाएगा गाइस। क्यों सर, ये क्यों अलाउ कर दिया? सिंपल देखो, मैं प्रोमोटर हूं, ठीक है, आप प्रोमोटर हो, हमारे पास एनीवेज यूपीएसआई है, मेरे पास 1 लाख शेयर थे, आपके पास 1 लाख शेयर थे। अब हो क्या रहा है, हम बस इंटर से ट्रांसफर कर रहे हैं, अंदर से ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑफ मार्केट ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर ऑफ मार्केट ट्रांसफर करेंगे ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं। क्यों पता है? बिकॉज इंटरनली कोई इफेक्ट या पब्लिक को कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। अगेन एक और चीज याद रखनी है, जब भी आप कंपनी के अंदर होगे ना, देयर शुड बी अ चाइनीज वॉल। यस, अगर एग्जिस्टेंस ऑफ चाइनीज वॉल है। और अगेन एक और चीज याद रखनी है, पर्सन हु हैव यूपीएसआई एंड पर्सन हु इज taking the trading decision are different, and there is no flow of UPSI between such person at a time of taking such trading decision। अगर ऐसा होता है ना, तो भैया अगेन आपने क्या नहीं किया, आपने वायलेशन नहीं किया रेगुलेशन नंबर 4 का। एक और बात आपको याद रखनी है, अगर कुछ गलती हो जाती है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज बर्डन ऑफ प्रूविंग किस पे होगा? देखो समझ लो, इफ ट्रांजैक्शन इज बीन डन बाय द कनेक्टेड पर्सन, मतलब कनेक्टेड पर्सन लोगों ने क्या किया, ट्रेडिंग करी हुई है, इनसाइडर ट्रेडिंग करी हुई है, तो सिंपल है, इनसाइडर मतलब जो कनेक्टेड पर्सन ना, वो प्रूव करेगा सभी को कि भैया हम तो कनेक्टेड नहीं है, हमने यूपीएसआई के बेसिस में क्या करी है, ट्रेडिंग करी है। अगर किसी और इंसान ने, किसी और पर्सन ने ट्रेडिंग कर ली, तो भैया सेबी का बर्डन है, सेबी प्रूव करने की कोशिश करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, ये दो ब्रदर है, ठीक है, एक का नाम है बिप्पू, ठीक है, एक का नाम है बिप्पू एंड दूसरा ब्रदर का नाम है टप्पू, ठीक है। Since they are brothers, since they are siblings, they will be deemed to be connected person. Guys, do you agree with me or not? Yes. So Bippu is a CEO of Reliance. तो obviously बात है, he is insider, he is connected directly, employment है भैया कंपनी में, और ये भैया इसका ब्रदर है, तो he is deemed to be connected. But बिप्पू एंड टप्पू में बातचीत होती नहीं है, बिप्पू और टप्पू में बातचीत होती नहीं है। बिप्पू के पास तो भैया बहुत सारे यूपीएसआई होते हैं कंपनी का, बिकॉज इसका डील, इसका काम ये है कि भैया ये काम बिजनेस, ये सब जो कंपनी का मेजर काम है ना, जिसके अंदर यूपीएसआई एनीवेज इन्वॉल्व होता है, वो करता है, ठीक है। अब टप्पू ने क्या कर लिया, बड़ा ट्रेड ले लिया एंड सेबी को लगता है कि इस बिप्पू ने टप्पू को क्या किया है, इंफॉर्मेशन पास ऑन किया है। इफ यस, दिस ट्रांजैक्शन इज इन बिटवीन द कनेक्टेड पर्सन, तो भैया अब इन दोनों को ये प्रूव करना पड़ेगा कि भैया वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। किसको? सेबी को। कैसे करेंगे बेटा? आपको वो नहीं पढ़ना है, आप लॉयर नहीं हो, आप एडवोकेट नहीं हो, यस, आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट यस, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग किस पे आएगा, कनेक्टेड पर्सन में आएगा, हमेशा याद रखना है। अगर किसी और पर्सन ने किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, मिस्टर एक्स ने क्या कर लिया, ट्रेड कर लिया। अब मिस्टर एक्स गिल्टी है एज पर इनसाइडर ट्रेडिंग और नॉट, ये सेबी को प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये डिफरेंस है, समझ लेना। ओके, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 5, दैट इज ट्रेडिंग प्लान। ध्यान सुनना गाइस, व्हाट इज ट्रेडिंग प्लान, समझ लेना ट्रेडिंग प्लान क्या है। गाइस, ट्रेडिंग प्लान का मतलब है, रेगुलेशन 5 स्टेट इनसाइडर वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ ट्रेडिंग प्लान इन एडवांस टू कंप्लायंस ऑफिसर फॉर हिज अप्रूवल। सिंपल फंडा, मैं अगर इनसाइडर हूं, मैं एक एडवांस में एक ट्रेडिंग प्लान बना दूंगा कि मैं कब बाय और
और कब सेल करूंगा सिक्योरिटीज, किसको भेजूंगा, ये तो मैं भैया मैं कंप्लायंस ऑफिसर को भेजूंगा। कंप्लायंस ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू टेक एडिशनल अंडरटेकिंग। कंप्लायंस ऑफिसर चाहे तो मेरे पे कुछ एडिशनल क्या लगा सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकता है, अलाउड है, बिकॉज कंप्लायंस ऑफिसर इज द वन जो एक सीनियर मोस्ट मेंबर है, जिसको पता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए क्या क्या चीज करनी पड़ेगी। अगर एक और बात आपको याद रखनी है, सच ट्रेडिंग प्लान on approval will be disclosed to stock exchange where the securities of the companies are listed। अरे बेटा अगर मेरे स्टॉक NSE BSE में लिस्टेड है तो ये ट्रेडिंग प्लान वहां पे डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग प्लान ना। ट्रेडिंग प्लान शुड बी मिनिमम गाइस, मिनिमम 12 मंथ, मिनिमम फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। क्यों सर 13-14 मंथ्स का कर लेते ना, बेटा समझ लो एक साल के अंदर मार्केट कहां से कहां पहुंच सकता है, मार्केट कहां से कहां गिर सकता है। गाइस अगर आप मोर देन 12 मंथ्स का बनाओगे ना, ये तो आपके एंड की बेवकूफी है। तो ऑलवेज रिमेंबर इट शुड बी मिनिमम फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। एंड KMP और जो CEO जो इनसाइडर होते हैं ना, वो हमेशा 12 महीने के बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नो ओवरलैपिंग ऑफ प्लान विद द एग्जिस्टिंग प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने प्लान बनाया अब दूसरा प्लान भी दे रहे हो, ओवरलैपिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग प्लान के अंदर कौन सा इंफॉर्मेशन होगा सर, ट्रेडिंग प्लान के अंदर होगा नेचर ऑफ ट्रेड, इंटरवल ऑफ ट्रेड, और आप कौन से डेट्स में वो ट्रेड लेने वाले हो। ये सारे इंफॉर्मेशन किसके अंदर होंगे, इस सारे इंफॉर्मेशन आप ट्रेडिंग प्लान के अंदर विद वैल्यू सब आप इंक्लूड कर दोगे और कंप्लायंस ऑफिसर को भेज दोगे। अगेन एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ट्रेडिंग प्लान कैन ओनली कमेंस आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ प्लान। सर इसका बोलने का मतलब क्या, देखो समझ लो भैया, मीनिंग समझ लो। देखो अगर आज आपने डिस्क्लोजर कर दिया है किसको, कंप्लायंस ऑफिसर को, आपने डिस्क्लोजर कर दिया है कंप्लायंस ऑफिसर को, ठीक है, आपने कंप्लायंस ऑफिसर को अप्रूवल के लिए भेज दिया, कंप्लायंस ऑफिसर ने अप्रूवल कर लिया एंड इट इज बीन सेंड और इट इज फॉरवर्डेड टू स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज वहां पे भी तो करना पड़ेगा डिस्क्लोजर। जब से डिस्क्लोजर होगा वहां से भैया 6 महीना गिन लो, 6 महीना गिन लो, उस 6 महीने के बाद, उस 6 मंथ के बाद आपका ट्रेडिंग प्लान क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 8 पॉइंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई देखो ध्यान से पढ़ो, नो ट्रेडिंग बिटवीन 20 डेज प्रायर ऑफ द क्लोजर ऑफ बुक, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। भाई समझ लो ये क्या बोल रहा हूं मैं, सिंपल बात है, अगर आज फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है ना, इसके 20 दिन पहले तक आप भैया ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, दैट इज 9th पॉइंट, बहुत मजेदार पॉइंट है 9th पॉइंट, जरा ध्यान से सुनना। लिखा है नो ट्रेडिंग बिटवीन सेकेंड ट्रेडिंग डे आफ्टर द डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इसका बोलने का मतलब क्या, समझ लो बेटा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर फाइनेंशियल रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ है, फाइनेंशियल रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ है, आज फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, अगर आज फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, आज से और सेकंड इसके बाद के 2 ट्रेडिंग सेशन बोल रहा हूं, वर्किंग डेज नहीं बोलो, ट्रेडिंग मतलब वहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होगी, आप उस 2 दिन तक ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। सर व्हाट इज द लॉजिक, देखो अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे आया बुरा है, उसका रिएक्शन को ऑब्जॉर्व करने के लिए 2 ट्रेडिंग सेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। एक ट्रेडिंग सेशन में देखो अगर रिजल्ट अच्छा है तो मार्केट में स्टॉक बड़ा आउट परफॉर्म करेगा, बुरा आया तो बहुत नीचे गिर जाएगा, ठीक है, अंडर परफॉर्म करेगा। नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये 2 ट्रेडिंग सेशन बहुत हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं सर, ये पूरे न्यूज को ऑब्जॉर्व करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, इन अ नटशेल सर ये डायग्राम तुम्हारे सामने, ये हेल्प करेगा। अगेन दिस नोट्स विल बी, अगेन इसका एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, सो दैट आप लोगों को अगर रीड भी करनी ना ये, तो आपको ये रेडी अवेलेबल होगा। एक और चीज, ट्रेडिंग प्लान वंस अप्रूव्ड शैल बी इररिवोकेबल। एक बार ट्रेडिंग प्लान डाल दिया, अप्रूव हो गया, एक्सचेंज में सबमिट हो गया, ये अब रिवोक नहीं कर सकते। बोलना मत मेरा पेट दुख रहा है, आई कैन नॉट टेक द ट्रेड। ऑब्वियस सी बात है, आप एडवांस से बता रहे हो आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदोगे, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा तो डेंजरस है ना गाइस। कम ऑन, 11th पॉइंट बोलता है सच इनसाइडर शैल हैव अ इंप्लीमेंट, उसको तो इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे यहां का वहां हो जाए दुनिया, यस कंपल्सरीली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सच इनसाइडर कैन नॉट एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन व्हिच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ इनसाइडर प्लान। ऑब्वियस सी बात है सर, जो लिखा हुआ है, जो वैल्यू में लिखा हुआ है, जितना परसेंटेज लिखा हुआ है, जो वैल्यू पे हर एक चीज वैसी की वैसी होनी चाहिए, बिकॉज आपने एडवांस से बता के रखा हुआ है। अगेन सर, इंप्लीमेंटेशन शैल बी डेफर्ड। ओहो, डेफर्ड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल डेफर्ड कर सकते हैं, बट कब, इफ सच इनसाइडर्स हैविंग यूपीएसआई। ओ सर वो तो उसके बाद हमेशा होगा, बट ध्यान रखना and such trading plan shall be suspended till UPSI become to public, मतलब वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो गया। UPSI तो मेरे पास हमेशा होगा, बट यस वंस इट इज बीन अवेलेबल टू द पब्लिक, मतलब अब पब्लिक को भी क्या मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया, क्या करने का सर, ट्रेड लेने का।
तब भैया आप क्या करो, यू जो ट्रेडिंग प्लान के तहत जैसा भी आपने ट्रेड लिया है ना, यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट ट्रेड। कम ऑन गाइस एवरीवन। 11th पॉइंट, सॉरी 14th पॉइंट क्या बोलता है, 14th पॉइंट में बोलता है कि ट्रेडिंग प्लान वंस अप्रूव्ड बाय कंप्लायंस ऑफिसर शैल बी नोटिफाइड टू स्टॉक एक्सचेंज। सर तुमको पहले से ही पता है, यस वेदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनीज आर लिस्टेड, जहां पे भी लिस्टिंग है वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर आप एनएससी में लिस्टेड हो, एनएससी में बता दो, बीएससी में लिस्टेड हो बता दो, दोनों पे लिस्टेड हो दोनों पे बता दो, ऑब्वियसली बात है। अब रेगुलेशन 6 और 7 ना ये डिस्क्लोजर्स की बात करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। बोलता है डिस्क्लोजर शैल बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट व्हिच इज बीन बाय द कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर बता देगा कि ये फॉर्मेट में दे दो। फॉर्मेट गाइस हर कंपनीज में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आपको ईमेल में आ जाएगा, आपको भर के डालना है। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर टू बी इंक्लूडेड ट्रेडिंग बाय इमीडिएट रिलेटिव एंड अदर पर्सन फॉर हुम सच पर्सन टेक ट्रेडिंग डिसीजन। सिंपल बात है, मेरे सिबलिंग्स, मेरे पेरेंट्स और एक ऐसा इंसान जो मेरे बोलने पे ट्रेडिंग लेता है, उसका भी ट्रेडिंग या उसका भी ट्रेडिंग अकाउंट का इंफॉर्मेशन मेरे को कंप्लायंस ऑफिसर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगेन डिस्क्लोजर शैल बी मेड ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डेरिवेटिव्स। भैया समझ लो, डेरिवेटिव्स का भी क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन डेटा देना पड़ेगा। अगेन ये रिकॉर्ड कीपिंग 5 इयर्स होगा गाइस, याद रखना ये रिकॉर्ड कीपिंग कितने साल की हो जाएगा, 5 इयर्स के लिए। 5 इयर्स के लिए आपको डेटा मेंटेन करना है। अब डिस्क्लोजर कब कब करना है, कैसे कैसे करना है, जरा समझ लो। सबसे पहला होता है इनिशियल डिस्क्लोजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर, शुरुआत के डिस्क्लोजर। अब समझ लो इनिशियल डिस्क्लोजर। इनिशियल डिस्क्लोजर बोलता है कि एवरी प्रोमोटर केएमपी डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी, ऑफ लिस्टेड कंपनी, क्या बोल रहा हूं, एवरी प्रोमोटर केएमपी डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी क्या करना पड़ेगा, अपनी होल्डिंग्स बोलनी पड़ेगी, अपनी होल्डिंग्स बोलनी पड़ेगी। कब बोलनी पड़ेगी, ऑन 15th of May 2015। सर ये कौन सा डेट है, ये वो डेट है जिस दिन रेगुलेशन इफेक्टिव डेट में आया था। गाइस याद है कि नहीं, इफेक्टिव डेट जिस दिन आया था उस दिन का डेट है कि जिस दिन ये रेगुलेशन इफेक्टिव हुआ उस दिन की आपकी होल्डिंग बताओ। कौन बताएगा, प्रोमोटर केएमपी डायरेक्टर। कितने दिन में बताएगा, 30 डेज। कब से, 15th of May 2015। However, अब ये प्रोविजन बेकार हो गया बिकॉज ये तो काम ऑलरेडी कंप्लीट है, बहुत लोगों ने कर लिया ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट है ना, इनिशियल डिस्क्लोजर में आता है कि एवरी पर्सन ऑन अपॉइंटमेंट एज केएमपी और डायरेक्टर और प्रमोटर। मतलब अगर आप आज केएमपी बन गए, डायरेक्टर बन गए, प्रमोटर बन गए, अगेन आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन का जो भी आपकी होल्डिंग है, किस चीज की होल्डिंग, सिक्योरिटीज की होल्डिंग, यू हैव टू डिस्क्लोज इट विद इन 7 days ऑफ सच अपॉइंटमेंट। कम ऑन गाइस एवरीवन, समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर, मतलब बारी बारी आपको बोलना पड़ेगा। कब बोलना पड़ेगा, बोलते हैं कि एवरी प्रोमोटर, डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ एवरी कंपनी शैल डिस्क्लोज टू द कंपनी द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी एक्वायर्ड और डिस्पोज। मतलब लिया या बेचा, खरीदा या बेचा, कुछ भी किया, आपको कितने दिन में बोलना पड़ेगा, 2 ट्रेडिंग सेशन में बोलना पड़ेगा, 2 ट्रेडिंग डेज में बोलना पड़ेगा। बट यस एक बात ना बहुत ध्यान से सुनो, बोलते कि इफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड एक्सीड 10 लाख, कम ऑन, अगर बोल रहे कि अगर आपने सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग वैल्यू बॉट या सोल्ड, खरीदा या बेचा, अक्वायर किया, डिस्पोज किया, बट अगर उसका वैल्यू 10 लाख के ऊपर चला गया, या तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में, कब, इन अ कैलेंडर क्वार्टर। बेटा कैलेंडर क्वार्टर करना सिंपल है, कैलेंडर ईयर पता होना चाहिए, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, उसके अंदर कैलेंडर क्वार्टर आपको पता होना चाहिए। बोलते कि अगर ऐसा होता है ना, एवरी कंपनी शैल नोटिफाई सच ट्रेडिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज। तुरंत बोलना पड़ेगा। कब बोलना पड़ेगा, विद इन 2 days of receipt of disclosure or from being aware of such information। जब से आपको पता चला है तब से आपको ये इंफॉर्मेशन बोलना पड़ेगा। चलो, with this we have completed this insider trading।